हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में आज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो लेक्चर नंबर हमारा है 32 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर में वो पढ़ने वाले हैं धारिता के बारे में, यानी कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है धारिता के बारे में। धारिता का मात्रक PYQ क्वेश्चन बन जाता है, मात्रक वगैरह उसका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है नहीं। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि धारिता क्या होती है, उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण फुर्वण के बारे में पढ़ लिया है, और भी इसके जो हमने पढ़ा है इस परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर के बारे में पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर क्या होता है। कोई पूछ लेता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं तथा परावैद्युत सामर्थ्य भंजक विभवांतर को समझाइए, तो इस प्रकार से आपको पूछ लेगा, तो इसलिए उसको भी तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से ये टॉपिक आवश्यक है वैसे ही वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, एक बार देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, आप जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। परंतु आज इस वीडियो में हम केवल धारिता के बारे में पढ़ेंगे, धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धारिता के बारे में। देखिए शब्द है धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करना, यानी कि धारिता का मतलब होता है धारण करना, किसी मात्रा को धारण करना, किसी चीज़ को धारण करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं धारिता। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया जाता है, चक्रधारी, यानी चक्कर को धारी, ठीक है नहीं। और गोवर्धन धारी के मतलब एक तरह से कहते हैं, यानी कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने क्या किया था, अपनी कन्या उंगलियों पर साधा था। इसी प्रकार चक्रधारी भी कहते हैं क्योंकि उनके पास चक्र था, इसलिए उनको चक्रधारी कहते हैं। और जिस इंसान की ये क्षमता होती है उसको वैसे ही पदवी दी जाती है, ठीक है ना, धारिता के बारे में। तो आप समझिए धारिता मैंने धारण करने की क्षमता। तो जैसे आप समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पास यहाँ पर ये 2 बाल्टी हैं, ये आपके पास ये 2 बाल्टी हैं, 2 बर्तन हैं, ठीक है नहीं। ये वाली जो बाल्टी है आपकी कितनी है, 5 लीटर की है। कितनी है, 5 लीटर की। एक बाल्टी आपकी यहाँ पर है इस प्रकार से, ये आपकी जो बाल्टी है वो कितनी है, 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है नहीं। ये 5 लीटर की है, ये 10 लीटर की बाल्टी है। बताइए किस में जल की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, इसमें होगी या इसमें होगी। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि इस वाले बर्तन में पानी की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम इससे ज़्यादा अगर मात्रा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम इससे ज़्यादा मात्रा देंगे तो पानी इससे बाहर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर मात्रा अगर हम दे देते हैं, इसमें 5 लीटर पानी आएगा, इस वाले में कितना आएगा, 5 लीटर पानी आएगा, और इस वाले में 10 लीटर पानी आ जाएगा। इस जो बर्तन है आपका यहाँ पर दिया है बाल्टी है उसमें, ठीक है नहीं, कितना पानी आएगा, इसके अंदर 10 लीटर पानी आएगा। तो इसकी धारिता जो है इसकी तुलना में कम है, इसकी धारिता जो है वो इसकी तुलना में कम है, क्योंकि धारण करने की क्षमता जो है इसकी ज़्यादा है, 10 लीटर है। अब बाल्टी किसी की भी सही, प्लास्टिक की सही चाहे लोहे की सही, किस स्टील की सही, ठीक है नहीं, पानी तो उतना ही आने वाला है। 10 लीटर है तो 10 लीटर रहेगा, 5 लीटर तो 5 लीटर रहेगा। तो धारिता केवल डिपेंड जो करती है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, ना कि पदार्थ कैसा है, किस प्रकार का पदार्थ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो है पानी की मात्रा 5 लीटर है, इसमें 10 लीटर, तो सबसे ज़्यादा जो धारिता है, धारण करने की क्षमता है वो इसकी है, इस बाल्टी की, और इस वाले की कम है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये A बाल्टी मान लेते हैं, इसको B बाल्टी मान लेते हैं। तो जो A की जो धारिता होगी वो क्या होगी, कम होगी, किससे, B से। तो यानी कि A की धारिता B से कम है, यानी कि B की धारिता अधिक है, ठीक है, सिंपल। और इससे बड़ा अगर बर्तन लोगे तो उसकी धारिता कुछ अलग होगी। परंतु जब हम इसमें पानी और भरते जाएंगे तो क्या होगा, पानी एक निश्चित मात्रा के बाद निकलने लगेगा, क्योंकि उसके धारण करने की क्षमता 5 लीटर, इससे ज़्यादा पानी दोगे तो बाहर निकल जाएगा। इसकी जो धारिता है धारण करने की वो कितनी है, वो 10 लीटर, इससे ज़्यादा पानी दोगे तो बाहर निकल जाएगा। ये केवल एग्जाम्पल है, ऐसे लिखना नहीं है वहाँ पर, ठीक है नहीं। तो धारिता ऐसे ही चालक के अंदर होता है। कोई भी चालक पदार्थ है, अगर हम उसको आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो आवेश को धारण करता है अपने ऊपर। आवेश उतना ही धारण करेगा जितना उसका क्षेत्रफल है। उससे ज़्यादा क्षेत्रफल होने पर क्या करेगा, वो आवेश को, उससे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो आवेश को अधिक धारण करेगा। कम क्षेत्रफल होगा और आवेश आप अधिक मात्रा में दोगे तो आवेश क्या हो जाएगा, बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा वातावरण में, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से जैसे बाल्टी है उसी प्रकार से धारिता होती है, सिंपल, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं धारिता। तो धारिता का मतलब क्या है,
अर्थ ही है धारण करना, यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करना, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करना धारिता कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, सिंपल सी परिभाषा यही होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम धारिता के बारे में नंबर बाय नंबर बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं धारिता के बारे में। समझिए कि यानी कि देखो इसकी जो मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब ये है धारण करना। क्या है? धारण करना। तो इसका मतलब अर्थ होता है, धारिता का मतलब होता है, धारिता का अर्थ क्या है? इसके अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ होता है धारण करना। क्या करना? धारण करना। ठीक है नहीं? जैसे अगर कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए ये चालक, इस चालक को जब तुम आवेश दिया जाएगा, बाहर से आवेश देंगे तो क्या होगा, इस पर आवेश जो है बढ़ता जाएगा। इस पर आवेश, चालक को हम आवेश दे रहे हैं, और जब आवेश इसको देते जाएंगे तो क्या होगा, ये आवेश को धारण करता जाएगा। ठीक है नहीं? अगर इससे अधिक आवेश अगर आप देंगे तो क्या होगा, वो आवेश जो है बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा। तो इसको जितना आवेश आप दोगे, जो अपने ऊपर धारण करेगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसी क्षमता के आधार पर। ठीक है नहीं? तो इसको कहते हैं धारिता। किसी चालक द्वारा, ये चालक है आपका, क्या है? एक चालक, ये चालक है। ठीक है नहीं? किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करना, आवेश को दिखाते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करना विद्युत धारिता कहलाता है। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है। इसकी ये डेफिनेशन होती है, सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है इसकी। ठीक है, परंतु आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं किसी चालक को। ठीक है नहीं? देखिए ये एक सिंपल सी परिभाषा आप ले सकते हैं कि किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है, परंतु इस डेफिनेशन को आपको नहीं लिखना, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनता है इससे समझ के। ठीक है नहीं? तो जो फॉर्मूला बनता है वो मैं जो बता रहा हूँ उस डेफिनेशन से बनेगा। क्या होगी उसकी डेफिनेशन? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ और इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद इसके मात्रा और विमा के बारे में देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे मान लो ये मार का, इसको आवेश दूंगा, यानी चालक है तो इसको मैं आवेश दूंगा, तो आवेश को धारण करेगा तो इससे विभव उत्पन्न होगा। क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो जो विभव होता है और जो आवेश होता है उसके अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए, और या आप इस प्रकार से सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा चालक में उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक में, यहाँ लिखेंगे, उस चालक में उत्पन्न विभव के समानुपाती होता गया। किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है उस चालक में जो विभव उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है। यानी कि जो Q होता है वो समानुपाती होता है विभव के। जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा। विभव का मान बढ़ाते जाओ, Q का मान भी बढ़ता जाएगा। इनमें बहुत अच्छी मित्रता है, यानी कि एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ने लगेगा, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये क्लोज फ्रेंड है। यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए यहाँ से जैसे इस प्रपोज साइन को हटाओगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चिन्ह आ जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा V। ये यहाँ पर C जो है स्टूडेंट वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है नहीं? कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं इसको हम? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो इस धारिता का फॉर्मूला कैसे बनेगा? C बराबर अगर बनाओगे तो V इसके नीचे आ जाएगा, Q/V हो जाएगा। होगा नहीं होगा? Q/V हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो Q और V है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ये इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। और ये क्या है? ये इस प्रकार से यहाँ से निकल के आता है। समझिए, अगर मैं यहाँ पर, अब देखिए ये Q है, ये Q जो दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर देखिए, समझिए, यदि मैं क्या कर लूँ, इफ़ V बराबर 1 वोल्ट हो, कितना हो? 1 वोल्ट मान लेते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा? Q के बराबर होगा नहीं होगा? C हो जाएगा Q के बराबर। यानी कि 1 वोल्ट का मान मुझे बढ़ाना है, किसी चालक पर 1 वोल्ट का मान मुझे बढ़ाना है,
तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आवेश की मात्रा को बढ़ाना होगा, ठीक है नहीं। 1 वोल्ट के मान को जो मैं चाहिए, तो जो आवेश की मात्रा जो होगी वो क्या होगी, धारिता के बराबर होगी। या कितनी होगी, धारिता के बराबर। किसी चालक में उत्पन्न 1 वोल्ट का विभवांतर उस चालक पर दिया गया आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है, यानी समान होता है, ठीक है नहीं। किसी चालक को दिया गया आवेश जो है उसके किसी चालक में उत्पन्न 1 वोल्ट का विभवांतर, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उस पर दिए गए आवेश को धारिता कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अगर मुझे किसी चालक पर अगर मैं 1 वोल्ट से अगर मान को बढ़ाऊंगा तो मुझे आवेश की मात्रा को बढ़ाना होगा। जितनी आवेश की मात्रा मैं बढ़ाऊंगा वही धारिता कहलाएगी। सिंपल। यानी कि 1 वोल्ट मैंने यहाँ मान लिया। 1 वोल्ट मानने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए एक चालक है, इस चालक को मैंने क्या कर दिया, मुझे चाहिए इस पर 1 वोल्ट का विभवांतर। मुझे 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ाना है। मान लो पहले से इसका विभवांतर कुछ होगा, मान लो 15 वोल्ट था। कितना था, 15 वोल्ट। अब मुझे 1 और वोल्ट बढ़ाना है तो ये 16 वोल्ट करना है। तो 16 वोल्ट कैसे होगा कि जब मैं आवेश की मात्रा को बढ़ाऊंगा, आवेश की मात्रा मुझे 1 वोल्ट अगर बढ़ाऊंगा तो उसको मुझे आवेश का देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। आवेश की अगर मात्रा में ज़्यादा देता हूँ, अगर मैंने 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ाया और आवेश की मात्रा में ज़्यादा देता हूँ, चालक को ज़्यादा ग्रहण करता है तो उसकी धारिता ज़्यादा है। परंतु अगर वो क्या करता है कि 1 वोल्ट विभवांतर थोड़ा सा आवेश देने पर वो अपना 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ा देता है, तो इसका मतलब उसकी धारिता बहुत कम है, ठीक है। तो इसका सिंपली है स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ से 15 से 16 करना है वोल्टेज। तो मुझे जितना आवेश में इसको दूंगा उससे 1 वोल्ट बढ़ जाए तो समझ लेना उसकी धारिता क्या है, उतनी ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर माना था कि वोल्ट यानी 1 वोल्ट माना था, तो जब मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट रखा तो Q C के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि एकांक वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम धारिता कहते हैं, ठीक है नहीं। एकांक वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसी चालक का 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम धारिता कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, जब मैं यहाँ पे 1 वोल्ट का मान बढ़ा रहा था तो 1 वोल्ट का मान जब मैं बढ़ाऊंगा तो यदि मुझे आवेश ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि उस चालक को आवेश धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। आवेश ज़्यादा धारण करेगा तब 1 वोल्ट बढ़ाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो धारिता है वो ज़्यादा है। और यदि वो मैं थोड़ा सा आवेश देता हूँ और 1 वोल्ट का विभवांतर बढ़ जाता है तो इसका मतलब उसकी धारिता क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आवेश दूंगा तो अगर धारिता बढ़ जाती है तो क्या है वो, सॉरी, इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब धारिता बहुत कम है। इसमें संबंध जो होता है विभव में, जो C और विभव में संबंध होता है वो क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होता है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखना है, इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे अगर 1 वोल्टेज मुझे बढ़ाना है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। यदि वोल्टेज का मान अगर बढ़ाना है, अगर ये कम हो रहा है तो इसकी धारिता क्या हो गई, कम हो गई। सिंपल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है कि विद्युत तो धारिता क्या होती है कि यानी किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, या हम कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। C बराबर Q होता है 1 वोल्ट। जब किसी चालक का 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ाते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे धारिता कहा जाता है, ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए। अब मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक क्या होगा, C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मात्रक देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो ये हो जाएगा कूलॉम बटे V का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट। तो मात्रक हो गया या ऐसा ही मात्रक वोल्ट, कूलॉम बटे वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही मात्रक हो गया तुम्हारा, कूलॉम बटे वोल्ट हो जाएगा। इसी का हम यहाँ पर जो मात्रक होता है इसी को हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं, फैरड, ठीक है नहीं, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम फैरड कहते हैं। ये भी इसका एक मात्रक होता है, ध्यान में रखना है, PY क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ये होता है इसी को हम फैरड कहा जाता है, ठीक है। कूलॉम बटे वोल्ट इसका ऐसा ही मात्रक होता है, और ये भी फैरड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब बात आती है इसकी विमा की। तो विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र तो देखिए विमीय सूत्र यहाँ पर निकालोगे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश का विमा क्या होता है, AT, क्या होता है, AT होता है। तो आवेश का विमा AT हो गया बटे, और वोल्टेज विभव का विमा क्या होता है, समझ। तो यहाँ पर जो वोल्ट का विमा क्या होगा, विभव का विमा। देखो विभव जो होता है वो कार्य से संबंधित होता है। कार्य बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q होता है।
कार्य बटे आवेश, यही विभव होता है। तो यहाँ पर जो V बराबर होगा वो क्या होगा, W/Q। तो इससे हम निकाल लेंगे इसकी विमा, W की विमा जो होती है वो क्या होती है, MLT−2 क्या होता है, MLT−2। ये कार्य सॉरी यहाँ पर क्या होता है, 2 भी होता है, यहाँ पर भी 2 होता है। तो ML उसके T−2 इसकी क्या होती है, विमा होती है बटे नीचे इसकी जो आवेश है उसकी विमा क्या होगी, AT पुनः, ठीक है नहीं यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये AT जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AT का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर क्या है ML स्क्वायर T−2 इस प्रकार से है। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M−1 और L−2 और T ऊपर जाएगा, T ऊपर 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और A की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ये विमा हो जाएगी। तो ये धारता की विमा आपकी निकल के आती है। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि ये विद्युत धारता निर्भर किस पर करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट में आप लिख लेना, ठीक है नहीं, नोट पॉइंट में आप लिख लेना, नोट पॉइंट, ठीक है नहीं, नोट पॉइंट में आपको क्या लिख लेना है, नोट पॉइंट में लिख लेना है कि विद्युत धारता Q तथा V पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत धारता Q तथा V पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे Q का मान बढ़ाएंगे वैसे वो बढ़ेगा। अगर मैंने उसको 2 कूलम किया तो इसका भी 2 से बढ़ जाएगा वोल्टेज, तो इसकी धारता नियत रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है। परंतु इसमें से किसी एक स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी निर्भरता की, बात करते हैं कि यानी कि धारता किस पर निर्भर करती है, ये आपको लिखने के लिए आ जाता है। तो निर्भरता की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली निर्भरता जो होगी इसकी वो क्या होगी, सबसे पहली निर्भरता आप लिखेंगे कि विद्युत धारता Q को नियत रखते हुए V के मान पर निर्भर करती है। Q को नियत करते हुए V के मान पर निर्भर करती है, यानी कि इस प्रकार से C प्रोपोर्शनल 1/V होता है। जब Q को नियत ले लिया जाता है, क्या कर देते हैं, Q जब नियत होता है तब नियत, जब Q नियत होगा तब इस प्रकार से कंडीशन होगी। अर्थात इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत धारता Q को नियत रखते हुए V के मान पर निर्भर करती है, अर्थात C तथा V में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, आपको जैसे ही आप इसको बढ़ाए हुए V के मान को बढ़ाओगे, अगर आपने V का मान बढ़ा दिया तो C का मान घट जाएगा, और यदि इसको घटा दिया तो ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से होगा, ठीक है। दूसरा संबंध क्या होगा इसका, दूसरा होगा विद्युत धारता चालक की विमा तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालक की विमा, चालक कितना बड़ा है, आवेश धारण उतना ही अधिक होगा, ठीक है नहीं। तो C जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात C धारता जो है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जैसे जैसे मैं इसका मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। घटाएंगे तो घट जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से होती है। तो ये इसकी क्या होती हैं, निर्भरता होती हैं। जब हम इसका क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और V पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अब Q पर भी निर्भर करेगी। जब V को नियत मान लिया जाता है तो C का मान Q पर भी निर्भर करता है, उसका समानुपाती होता है। इस प्रकार से हो जाता है। तो ये इसकी निर्भरता होती है। ध्यान रखना, धारता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं धारता के बारे में आपको क्लियर तरीका समझ में आ चुका होगा। धारता क्या होती है उसके बारे में फुल जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।